हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल। और जैसा कि आपको पता है कि हम पंचायती राज व्यवस्था में कई वीडियो को अंजाम दे चुके हैं और अभी आपको पता है कि कई दिनों से कुछ कक्षाओं का अंतराल रहा है। हम भी मानते इस बात को, लेकिन बेटा क्या होता है कि कुछ अगर अच्छा पाना है आपको जीवन में तो थोड़ा अच्छा पाने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं, भी आप जितेंद्र सर से पढ़ रहे हैं तो आप भी किस्मत वाले हैं और हम भी किस्मत वाले कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आप लोग कुछ बड़ा करने की तलाश में हैं या कुछ बड़ा करना जा रहे हैं तो थोड़ा आपको इंतज़ार और धैर्य रखना ही पड़ेगा दोस्त। तो आज का टॉपिक है हमारा पंचायतों की इनकम के स्रोत, कि पंचायत कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है और पंचायतों को काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सरपंच, सचिव, बेरोजगार सहायक, रोजगार सहायक जो भी है पंचायत लेवल पर, वो अपना जुगाड़ पानी दाना पानी कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। पर इसके अलावा भी जो पंचायतें गाँवों में काम करवाती है बेटा, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है भी कोई भी काम फ्री फंड में नहीं होता है। भारत में सिर्फ एक ही काम फ्री में होता है, वो है भंडारा। ठीक है, जिसका लोग भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में कौन सी चीज़ फ्री में चलती है, वो है सिर्फ भंडारा। इसके अलावा कोई भी चीज़ भारत में फ्री में नहीं चलती है। आपको पता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी एक मूल्य है ना। इसमें इंटरनेट का खर्चा होगा, मार्कर है, इंक है, इतना 50-60 करोड़ का आदमी आपके सामने खड़ा है, ठीक है, विशाल काया लेकर, तो इसका भी अपना एक खर्च है। ठीक है बेटा, और ये वीडियो में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है इस रूम का कि आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 4-5 हेलोजन चल रहे हैं। ठीक है, इतना जो आप लोग देख रहे हैं चकाचौंध का माहौल, ये क्यों, मैं रियलिटी में ऐसा नहीं हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब कैमरे की खूबसूरती और इन लाइटों का खेल है बेटा। तो इन सब चीज़ों में पैसा लगा है। ठीक है, तो कोई भी काम करने में काई की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो पंचायतों को भी काम करने के लिए काई की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, अब पंचायत को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, पंचायत अपना दाना पानी जुगाड़ कहाँ से करती है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, और आज का हमारा मोटिवेशन कोट हम लोग बोल देते हैं, जो हर बार की तरह बोलते आए हैं कि बेटा जिंदगी में कोई साथ नहीं देगा, साथ देगा तो सिर्फ एक ही है, वो है गवर्नमेंट का ठप्पा। ये मेरा टेकलाइन है, जो भी आप समझे तकिया कलाम ये है। और इस बात को बोलने के बाद ही मैं किसी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि आपको याद रखना है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे बेटा। इसलिए हमेशा याद रखना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो अगर आप लोग ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, ऊर्जा से अगर आप लोग बहुत प्रोत हैं, तो बेटा हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नींद वाले लोग, निकम्मे वाले लोग, आलसी लोग इस वीडियो से दूर रहें। ठीक है, ये वीडियो बहुत खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास ऊर्जा नहीं है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पंचायत द्वारा लगाए गए कर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि पंचायत जब भी कोई कर लगाती है ना, तो उसी से उसकी क्या होती है, इनकम। यहाँ कर का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता बेटा, तो इसका मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। पंचायत क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर कहते हैं। ठीक है, तो ये पंचायत जो टैक्स लगाती है, कर लगाती है, इसी के माध्यम से पंचायत को क्या आता है, पैसा आता है। अब भैया इतनी बात तो समझ में आ गई हमें कि टैक्स लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, टैक्स है, और यहाँ क्या है, कर है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, तो पंचायत कर लगाएगी तो किस किस के ऊपर कर लगाएगी, ऐसे थोड़ी ना हर किसी घर में घुस जाएगी और गुल्लक फोड़ के पैसे निकाल लाएगी। ठीक है, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चलो। मछली तालाब से आए। मछली तालाब से क्या होती है, आय होती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ मछली तालाब से आए। अब आप लोगों ने कोई तालाब बनाया है गांव में, 10-15 बीघा का आपने तालाब बना लिया और उसके अंदर प्रकृति ने पानी भर दिया, मतलब बारिश हो गई है ना, और आपने सोचा कि अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, मछली पालन करना। तो बेटा आपको आपकी पंचायत से क्या लेनी पड़ेगी बेटा, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उस तालाब में मछली का पालन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछली पालन क्या कहलाता है, तो आप लोगों को इतना सा और याद रखना है कि मछली पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, ठीक भाई, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मछली पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है,
एपीकल्चर नहीं कहलाता है, सॉरी पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, लेकिन मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, तो एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? तो मछली पालन, याद रखना। ठीक है, तो मछली को अपन पालेंगे और जब मछली को पालने के बाद लोग खाएंगे तो उसके छोटे छोटे क्या बना देंगे? पीस बना देंगे। ठीक है, और बढ़िया प्लेट में जीरा डाल के लाएंगे और आपके सामने परोस देंगे। ठीक है, ऐसे जीव खराब करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो मछली पालन समझ में आ गया, तालाब समझ में आ गया, और सरकार इसके ऊपर क्या लगा देगी? टैक्स। और गाँव की सरकार का नाम क्या है बेटा? पंचायत है। समझ में आया? ठीक है, गाँव के मेले बाजार आदि पर कर। अब आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, मेला दिलों का आता है, गुज्जर वाली, उसमें एक रूपा रहती है ना, तो वो डांस वांस करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ मेला लगता रहता है। ठीक है, और उसमें कौन आ जाता है? अचानक से गुज्जर आ जाता है। तो गाना सुना होगा, मेला दिलों का आता है वो आकर चला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे गाँवों में क्या होते हैं? मेले होते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि गाँव में कुल्फी उल्फी सब ये चीज़ें जनरली रोज़ खाने को नहीं मिलती थी। अब तो क्या होता है कि हर चीज़ अपडेट हो गई, हालांकि जोमेटो पिज्ज़ा आजकल हर चीज़ सेकंड में गांव गांव में पहुंच जाता है। लेकिन बेटा हमारे ज़माने में या फिर इससे और ओल्ड ज़माने की हम लोग बात करें तो गाँव में कुल्फी वगैरह सब सिर्फ मेलों में ही देखने को मिलती थी। तो जब गाँव में कोई मेला लगता है बेटा, तो यहाँ से भी पंचायत क्या लगा सकती है? कर लगा सकती है कि अगर आप बहुत सारी दुकानें हमारे गाँव में लगाओगे तो आप जो भी खरीदारी वगैरह करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें कुछ थोड़ा पैसा देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए क्या होती है, जो भी दुकानें आती है पंचायत के लोग वहाँ जाते हैं और उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। हफ्ता वसूली मतलब वो वाली वसूली नहीं, ज़बरदस्ती वाली, स्वेच्छा वाली होती है। ठीक है, उसकी रसीद कटती बाकायदा और वो पैसा पंचायत में जमा होता है। ठीक है बेटा, तो गाँव में मेले बाजार आदि से कर हो गया, इससे पंचायत को पैसा मिलता है। पशु वाहन आदि पर कर, है ना। आपने कोई पशु खरीदा या फिर आपने कोई वाहन खरीदा, है ना, तो पंचायत में जाके क्या होता है? उसकी रसीद कटवानी पड़ती है। ठीक है, इससे आपको क्या होता है? प्रमाण पत्र मिलता है। कैसा कि हाँ ये भैंस आपकी है, गाय आपकी है। ठीक है, या बकरी बकरा जो भी सूअर वूअर आपने ले रखा है, वो पंचायत से आपको एक क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, क्योंकि कल से आप पशु लेकर गए, कहीं जा रहे थे आप पशु के ऊपर बैठ कर, और अचानक बीच में आपको पुलिस मिल गई, तो जब पुलिस आपको मिल जाती है तो आप बोलोगे भैया, पुलिस बोलेगी चलो ये पशु कहाँ से चुरा कर ला रहे हो मियाँ आप, तो फिर क्या है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि पशु तो मेरा है। तो बोले कैसे, बता, क्या डीएनए टेस्ट होगा क्या? क्योंकि इंसान का डीएनए टेस्ट पशु से कैसे मैच खाएगा? औलाद होती तो अपन डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। तो बेटा ऐसी कंडीशन में पंचायत की आपके पास क्या होती है? रसीद होती है। वो रसीद से सिद्ध होता है कि ये पशु आपका है, ये वाहन आपका है। तो वाहन और पशुओं के ऊपर भी पंचायत से क्या कटवानी पड़ती है? रसीद, नॉमिनेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है बेटा, इसके माध्यम से वो चीज़ आपकी हो जाती है। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। लो साहब, दान मिलता है। राज्य सरकार, वर्तमान में मामा जी की बात करें, मामा जी हमारे शिवराज मामा जी, तो मैं इनको ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बिल्कुल ये हमारे सगे ही होंगे, है ना, पर थोड़ी फीलिंग्स आ जाती कभी कभी मामा जी के ऊपर, ऐसे दया नहीं आती, फीलिंग्स आ जाती। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कुछ पैसा आता है राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को काम करने के लिए, है ना, और फिर सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मिलकर इसका बेहतरीन तरीके से कैसे उपयोग करते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, कि जनता को सूझ भी नहीं पड़े और पंचायत को भी सूझ नहीं पड़े और विकास हो जाते हैं, और कागज पत्थर में विकास हो जाते हैं, बाकी विकास धरे के धरे रह जाते हैं। तो आपको पता ही है कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे बात करें बेटा। तो ये चीज़ आप समझ में कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान मतलब राज्य सरकार द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है कि गांव की जनता का विकास करो, लेकिन क्या होता है, विकास होता है कि विनाश होता है, ये तो भगवान ही बताए। ठीक है, कूड़ा करकट मृत पशुओं की बिक्री, है ना, इससे भी कर लगा सकती पंचायत, है ना। कूड़ा करकट आप लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है तो इससे जैविक खाद बना सकते हैं, है ना, और जैविक खाद जब बिकेगा तो पैसा किसको मिलेगा? पंचायत का, क्योंकि कूड़ा करकट तो किसी स्पेशल आदमी का तो होता नहीं, सामूहिक रूप से कहीं एक जगह डालते हैं, है ना। मृत पशुओं की बिक्री, जैसे कोई गाय मर गई, भैंस मर गई, है ना, तो मृत पशुओं की बिक्री होती है, उसका चमड़ा बिकेगा, और चमड़ा बिकेगा तो उससे क्या आएगा? पैसा, मतलब क्या आएगा? टैक्स, मतलब कर। तो इसके द्वारा भी बेटा पंचायतों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इतनी बात सर, प्रश्न कैसा आएगा परीक्षा में? पंचायतों को निम्न में से किससे आय प्राप्त होती है? थम्सअप, कोको कोला, बिक्री कर, पशुओं की, कूड़ा करकट। तो आपको लिखना है कूड़ा करकट और पशुओं की बिक्री से पंचायत को क्या होता है? टैक्स प्राप्त होता है। समझ में आया? अब थम्सअप कोको कोला तो बनती नहीं पंचायत में, बनती तो उससे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो मनोरंजन पे कर, आपको पता है कि वही रूपा पिक्चर, सॉरी मेला पिक्चर, वही
गुज्जर आएगा और वो गाना सुनेगा, आवाज बार बजेगा, मेला दिलों का आता है और आकर चला जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या है, मनोरंजन है। ठीक है बेटा। तो गांव में जब भी मेला लगता है, कोई भी चीज मनोरंजन संबंधित है, कोई जादूगर आ गया गाँव में, है ना, तो उसे बोला हम भैया 10 रुपये लेकर पूरे ग्रामवासियों को क्या दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे। तो पंचायत ने बोला ये ठीक भाई, तू तेरा जादू तब दिखा, तेरी इनकम जो भी होगी उसका कुछ % हमको देना पड़ेगा। मतलब हमारे गाँव में आएगा, पैसे कमाएगा, तो हम तुझसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो मनोरंजन हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स बोलते हैं इसे। नाली की सफाई, सड़क, प्रकाश, बिजली पर कर। बेटा नाली की सफाई करवानी है तो शहरों में तो इन सारी चीज़ों को लिया जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन गाँव में सड़क की मरम्मत करवानी है, प्रकाश बिजली की व्यवस्था करवानी है, तो इन चीज़ों को गाँव लेवल पर नहीं लिया जाता। लेकिन पंचायत चाहे तो नाली की साफ सफाई के लिए भी पैसा ले सकती है पब्लिक से, सड़क की मरम्मत के लिए, बिजली प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी गाँव में लट्टू लगा सकती है। लेकिन आपको पता हमारे गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत माहिर होते हैं। हमारे गाँव का मतलब अपन सबके गाँव के, ठीक है ऐसा। और वो क्या करते हैं, दूर खंबे पे क्या लगाया, लट्टू लगाया, और यहाँ से सब आटा उठाएगा, वो पता निशानेबाजी सीखते हैं वहाँ जाके, ऐसे चढ़ाकड़े उड़ा के चट, और सब भंग कर देते हैं कि कौन सी व्यवस्था को, प्रकाश की व्यवस्था को। ठीक भैया। तो हम लोग निशाना वही लगाना सीखे उन लट्टुओं के ऊपर, पर क्या करें, है ना बेटा, बचपन था, बीज गया। दुग्ध उत्पादन कर, है ना, गांव में अगर बड़े लेवल पर दुग्ध उत्पादन हो रहा है तो पंचायत कुछ मात्रा में कर लगा सकती है उसके ऊपर। पशुओं का पंजीकरण मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई नई आप 4 व्हीलर गाय लाए या भैंस लेकर आए, 4 व्हीलर ही होती है गाय भैंस भी, चूंकि 4 टांग होती है उसको, तो 4 लेग कह सकते हैं आप उसे, है ना। तो आपको नॉमिनेशन करवाना पड़ता है कहाँ, पंचायत में। व्यापार कर, मैंने आपसे बोला कि अगर आपके कोई दुकान है गाँव में, आप व्यापार कर रहे हैं, आप समोसा बेच रहे हैं, आप आलू तल रहे हैं, आप चिप्स का बना रहे हैं, आप दोना पत्तल बना रहे हैं, ठीक है, और आप गांव लेवल पर कुल्हड़ की चाय बेच रहे हैं, और इस प्रकार की और भी कई प्रकार की क्या हो सकती है, दुकानें हो सकती है। ठीक है बेटा। तो अगर आप गाँव में व्यापार कर रहे हैं पंचायत के क्राइटेरिया में रहकर, तो आपके ऊपर पंचायत क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस। संपत्ति का क्रय विक्रय, अब आपने कोई मकान लिया है, आपने क्या ले लिया, मकान ले लिया, फिर आपने मकान को क्या कर दिया, बेच दिया, तो जो भी उसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है बेटा ना, तो उसमें कुछ हिस्सा, कुछ टैक्स काय का लगता है, पंचायत का टैक्स से इंक्लूड होता है। तो संपत्ति का क्रय विक्रय भी इसमें इंक्लूड होता है, याद रखना है। गाँव में, शहरों में तो ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन गाँव में क्या है बेटा, सब आपसी के लोग हैं, सरपंच साहब भी अपने, सचिव साहब भी अपने, रोजगार सहायक भी अपने, सब बैठ कर राजीनामा कर लेते हैं, क्योंकि पता है राजीनामा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आगे जाके। सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन पर, अब जैसे सरकार कोई योजना लेकर आई, राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, कोई भी योजना लेकर आई है ना, कि आपको भैया गांव-गांव जाके आधार कार्ड बनवाना है, सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड लिंक करवाना है, मोदी जी ने बोला है 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो योजनाओं को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। लाडली लक्ष्मी योजना है, साइकिल बांटना है। तो क्या होता है, ये सारी चीज जो योजनाएं होती है बेटा, ये योजनाएं होती है ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर मतलब जमीनी स्तर की, जमीनी स्तर मतलब गांव से जुड़ी योजनाएं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को पहुंचे। तो पंचायत को इन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, लागू करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सरकार अनुदान देती है ना। तो सरकारी योजनाओं का जब कोई क्रियान्वयन होता है तो पंचायत के द्वारा ही होता है। तो ये हो गया बेटा दान चंदे द्वारा, ठीक है। अगर आपके पास खूब अच्छा पैसा है, लगभग के आप करोड़ी मल हैं, या फिर आप लोग बहुत बड़े सेठ बन गए हैं, तो आप पंचायत को दान चंदा भी दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, पंचायतों द्वारा लगाए गए कर हैं, जिनके माध्यम से पंचायत को क्या होती है, आय होती है। तो आई होप आप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ से प्रश्न भी आप लोग बनाएंगे। और बेटा देखो, कक्षाएं निरंतर अगर नहीं भी आ पाती है तो बेटा कक्षाएं आपके पेपर के एक दिन पहले तक आएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप किसी भी चीज़ को बहुत इत्मीनान से और तल्लीनता से पढ़ते रहिए। तो हम लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इन वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर और कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में।